नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज सोनी, इलेक्ट्रो होम्योपैथ प्रैक्टिशनर। आज चर्चा करने वाला हूँ कि अगर किसी को डायबिटीज़ हो गई है तो क्या वो ज़िंदगी भर साथ रहेगी या डायबिटीज़ ठीक भी हो सकती है। इसका आंसर है, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि पेशेंट को सिर्फ इसको कंट्रोल करना पड़ता है। ये ज़िंदगी भर आपके साथ में रहेगा। एक्चुअल में डायबिटीज़ को दो तरीके से कंट्रोल किया जाता है। एक तो इंसुलिन मेथड, जिसमें कि एलोपैथ में आप इंसुलिन्स का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा होता है कि ऑर्गन रिकवरी। ऑर्गन रिकवरी करने के लिए दो तरीके इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहली बात, नेचुरल तरीका। नेचुरल तरीके से अगर हम देखें तो आयुर्वेद से भी कुछ मेडिसिन्स होती है जिससे कि कवर अप होता है, पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से पेशेंट ले रहा है। और आयुर्वेद का तो उतना ज़्यादा मैं कह नहीं सकता, पर हाँ, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में कुछ मेडिसिन्स ऐसी है जो फंक्शंस को नॉर्मल करने का काम करती है, जो यानी कि आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन अगर कम हो गए हैं तो उसको सुचारू रूप से व्यवस्थित बनाने का काम वो मेडिसिन्स करती है। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि इससे हम रिकवरी जो लाते हैं वो स्टेबल कंडीशन में होती है, और स्टेबल कंडीशन में होने के साथ साथ इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि दोबारा नहीं होगा। अगर आपकी लाइफ स्टाइल फिर से अगर डिस्टर्ब होती है तो उस कंडीशन में आपको फिर से हो सकता है, डायबिटीज़ की समस्या हो सकती है। एक्चुअल में हम डायबिटीज़ को ये कह सकते हैं कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि जब पेनक्रियास अपने फंक्शंस कम कर देती है तो वो जो इंसुलिन का सिक्रेशन है वो कम होने लगता है, और उसके कम होने से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। क्योंकि इंसुलिन एक ऐसा आपका जूस होता है, बाइल जूस का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज को बर्न करने में सहायक होता है। उसी के इफ़ेक्ट की वजह से ग्लूकोज प्रॉपर बर्न हो पाता है। यानी कि जैसे हम कह सकते हैं कि वो एक तरीके से जैसे आग जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से आपको ग्लूकोज को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की जगह पे इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। तो आपका पेनक्रियास ने फंक्शंस लेस किए हैं तो उस कंडीशन में आपका इंसुलिन कम बनेगा। तो एलोपैथ में तो हम उसको आर्टिफिशियल इंसुलिन्स की टैबलेट और इंजेक्शन से रिकवर करते हैं कि उसका इंसुलिन का परसेंटेज ब्लड में बढ़ा दो तो ठीक हो जाएगा। बट एक्चुअल में ऐसा करना फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रेन आपका उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। जब आर्टिफिशियल इंसुलिन आप देना चालू करते हैं तो बाकी सेल्स टिश्यूज आपके ब्लड में तो इंसुलिन का परसेंटेज कम हो जाता है, पर ब्रेन को जो नर्वस सिस्टम को जो एक तरीके से जजमेंट मिलना चाहिए वो जजमेंट नहीं मिल पाता है। तो ब्रेन सोचता है कि इंसुलिन बन नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में सेल टिश्यूज एकदम ये बोलेंगे कि आपके शरीर में तो ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज की मात्रा तो कवर अप है, बट एक्चुअल में ब्रेन बोलता है कि नहीं, ग्लूकोज बढ़ा हुआ है। तो उसके रिएक्शंस आपके सामने आने लगते हैं। स्किन पतली हो जाएगी, साथ ही साथ एनर्जी लेस रहेगी शरीर में। आप भले ही आपका ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है परंतु एनर्जी महसूस नहीं करोगे आप, क्योंकि ब्रेन बोलता है कि आपके शरीर में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है। तो उसका रिएक्शंस आपके साथ में अटैच रहता है। तो शरीर व्यवस्थित चलेगा बट एनर्जी जो होनी चाहिए आपके शरीर में वो नहीं मिलती है। तो सही तरीका ये है कि आप ऐसा कुछ ट्रीटमेंट लें जिसमें आप आसानी से शरीर को ये बता पाएँ कि हमारा शरीर में नॉर्मल इंसुलिन की मात्रा है। तो वो है कि नेचुरल तरीके से पेनक्रियास अपना वर्क करे, और जब नेचुरल तरीके से पेनक्रियास अपना वर्क करता है तो उस कंडीशन में आप पाएंगे कि आपका शरीर एकदम फिट और स्फूर्ति वाला रहता है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में कुछ रेमेडीज़ ऐसी है जो कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ अपने आप में ही एक ऐसा
साइंस है जो कि बॉडी को नेचुरल फंक्शन करने को कहता है, यानी कि नेचुरल फंक्शंस करवाता है। उसकी सभी रेमेडियाँ, सभी दवाइयाँ बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करती है, ना कि अलग से कुछ एंटर करती है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में कुछ रेमेडी का उपयोग करके कुछ समय आप इस्तेमाल करते हैं और कुछ रूल्स अपने लाइफ स्टाइल में फॉलो करते हैं, तो आपकी बॉडी इस तरीके से रिकवर हो जाती है और आपके फंक्शंस नॉर्मल हो जाते हैं। अब फंक्शंस नॉर्मल हो गए हैं तो उस कंडीशन में आप जानेंगे कि हो सकता है कि आपने फंक्शंस आप फिर थोड़े समय के लिए बंद कर सकते हैं। हो सकता है आपको 2 महीने 3 महीने का समय लगे रिकवरी लेने में, और रिकवरी होने के बाद में आप फिर चाहें तो साल 6 महीने के लिए, जब तक कि आपको फिर कॉम्प्लिकेटेड इशू नहीं होते हैं। हो सकता है आप अगर सही नियम से चल रहे हैं तो आपको कभी ना हो, पर अगर आपने अपनी लाइफ स्टाइल बदली और आपने अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ ड्रॉबैक पैदा कर लिए हैं, तो उस कंडीशन में हो सकता है फिर से आपको डायबिटीज़ का सामना करना पड़े। पर फिर आप अगर दोबारा उस ट्रीटमेंट को फॉलो कर लेते हैं तो हो सकता है फिर आपको कुछ लंबे समय तक के आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता ना पड़े। तो फाइनली ये है कि डायबिटीज़ एक बीमारी ऐसी है जिसको आप सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, इसको परमानेंटली ठीक नहीं किया जा सकता है। अगर आपने लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब करी है तो आपको वापस डायबिटीज़ का सामना करना ही होगा। इसको आप ऐसा नहीं कह सकते कि दवाइयाँ खा ली हो तो आप दोबारा आपको बीमारी नहीं होगी, आपको हो सकती है। समझ में आया? तो आज यही मैं बताना चाह रहा था कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में ट्रीटमेंट है, हम हर एक फंक्शनल डिसऑर्डर को रिकवर करते हैं, बट अगर आपने लाइफ स्टाइल ख़राब करी है तो आपको दोबारा फिर से इश्यूज आ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक पे मैं बात करूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। मैं ट्रीटमेंट के विषय में बात नहीं करूँगा, ट्रीटमेंट स्पेशलाइज जो प्रैक्टिशनर है उनके लिए है, फिर भी मैं प्रोटोकॉल बता ही देता हूँ आपको मुख्यतः 2 प्रोटोकॉल लेने पड़ेंगे और एक सहायक प्रोटोकॉल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट S5C5A2L1 और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, ये एक प्रोटोकॉल आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, QID में। और साथ ही साथ दूसरा प्रोटोकॉल आप करेंगे S10 C10 और वर्बन, साथ में C15, इसको आप, और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, ये प्रोटोकॉल आप इस्तेमाल करेंगे पाएंगे कि पेशेंट को रिकवरी लेने में। और ये प्रोटोकॉल को आप D5 में इस्तेमाल करें। मुश्किल से 20 दिन 22 दिन में आप पेशेंट की जो कंडीशन है उसको रिकवर कर लेंगे। पेशेंट को अपने आप में बहुत कुछ बेहतर महसूस होने लगेगा। ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू पेशेंट लंबा भी चल सकता है, बट ये अप्रॉक्स इतने टाइम में उसको काफ़ी बेनिफिट मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। और चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, और भी मैं चर्चाएं लेते आऊँगा और मिलते रहूँगा आपसे। तब तक के लिए बाय बाय।